हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा भारत जो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था, अब इनके नेतृत्व में 6वें नंबर पर आ गया। महाराज वो 6ठी रैंक पर आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ गई। इसका मतलब ये है कि कुछ मैथमेटिकल करेक्शंस हुए हैं। आप सभी को याद होगा इस साल जनवरी फरवरी में आईएमएफ ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें ये कहा था कि भारत के डेटा सेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेथोडोलॉजिकल करेक्शंस होने चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा करेक्शन तो बेस ईयर का होना चाहिए। भारत सरकार ने वही बेस ईयर करेक्शन किया है अभी हाल ही में, तो बेस ईयर करेक्शन की वजह से 2-3% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा और वही देखने को मिला है हमको। इंडिया अभी भी हाईएस्ट रियल जीडीपी ग्रोथ रेट लेके बैठा हुआ है। उसके बाद दूसरा रीजन ये है कि इंडिया का जो रुपया है वो पिछले एक साल में 10% तक डेप्रिशिएट किया है। अब क्योंकि 10% तक डेप्रिशिएट किया है, इस वजह से हमें जो डॉलर्स में वैल्यू है वो कम दिखाई दे रही है। रिस्पेक्टिवली जो यूके पाउंड स्टर्लिंग है वो स्ट्रांग हो गया था, तो वहां पर उसकी डॉलर के रिस्पेक्ट में वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही है। तो सिर्फ मेथोडोलॉजिकल करेक्शंस हुए हैं, इसका अर्थव्यवस्था से लेना देना अभी तक नहीं है। किसी भी देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उसके प्रोग्रेस से, एम्प्लॉयमेंट से, इन्वेस्टमेंट से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, पॉवर्टी रिडक्शन से नापी जाती है, ना कि इस ग्रोथ पैटर्न से। तो काहे इस बात की छाती पीट रहे हो? और ग्रोथ रेट ज्यादा होने से किसी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है पता नहीं चलता, उससे सिर्फ ये पता चलता है कि देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्शन। वो चेंज इन प्रोडक्शन पुराने अवेलेबल रिसोर्सेज में कैपेसिटी इनहांसमेंट से भी हो सकती है, या हो सकता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीमेंट से भी हो सकती है। उसके अलावा अगर आपको सच में जानना है कि अर्थव्यवस्था अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही, तो आपको डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देखने पड़ेंगे, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रा, इन्वेस्टमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन। ये सारी चीजों को आप देखिए, आप ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर पिक्चर जान पाएंगे किसी भी अर्थव्यवस्था की। जय हिंद, जय भारत।